हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हिंदी का ग्रामर शुरू करने वाले हैं। हिंदी व्याकरण में आज हम विकारी और अविकारी शब्द, इसमें क्या अंतर है ये समझते हैं। मैंने आईसीएससी 9th और 10th में साहित्य सागर के चैप्टर्स और पोएम्स के वीडियो बनाए हैं। आप मेरे चैनल पर वो वीडियो देख लीजिए और अगर आपको पसंद आता है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और लाइक और कमेंट भी कीजिए। तो चलिए अब हम विकारी और अविकारी शब्द को समझते हैं। विकारी और अविकारी शब्द समझने से पहले हम शब्द भेद देखते हैं। शब्द भेद मतलब पार्ट्स ऑफ स्पीच। शब्द भेद दो टाइप में डिवाइडेड हैं, एक विकारी शब्द और दूसरा अविकारी शब्द। विकारी शब्द में कौन से शब्द भेद आते हैं या पार्ट्स ऑफ स्पीच आते हैं? तो संज्ञा या जिसे हम इंग्लिश में नाउन कहते हैं, दूसरा सर्वनाम या प्रोनाउन, तीसरा विशेषण या एडजेक्टिव और क्रिया या वर्ब। मतलब संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया ये विकारी शब्द है और क्रिया विशेषण, एडवर्ब, संबंध बोधक या संबंध सूचक भी वर्ड यूज़ किया जाता है जो कि प्रेपोजिशंस होते हैं, समुच्चय बोधक, कंजंक्शंस, विस्मयादि बोधक, इंटरजेक्शन। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक ये अविकारी शब्द है। इन सबको हम अव्यय भी कहते हैं। विकारी और अविकारी शब्द में क्या डिफरेंस है? विकारी शब्द का अर्थ क्या है और अविकारी शब्द का अर्थ क्या है? जिसमें चेंजेस हो सकते हैं या हम कर सकते हैं वो विकारी शब्द कहलाते हैं और जिसमें चेंजेस नहीं कर सकते वो अविकारी शब्द कहलाते हैं। हम इन दोनों के एग्जाम्पल्स देखते हैं और समझते हैं। विकारी शब्द की परिभाषा लिंग, वचन, पुरुष, कारक, काल आदि से रूपांतरित होने वाले शब्दों को या चेंज होने वाले शब्दों को विकारी शब्द कहते हैं। हमने यहाँ एक एग्जाम्पल लिया है, बेटा जाता है। अब हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं और कंपेयर करते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है बेटी जाती है। बेटा ये मैस्कुलिन है, पुल्लिंग है, उसे हमने चेंज किया और बेटी जो कि फेमिनिन है वो लिखा। मतलब लिंग के हिसाब से इस वर्ड को हम चेंज कर सकते हैं। बेटा, बेटी, अगर प्लूरल लिखना है तो बेटे लिख सकते हैं। वैसे ही जाता शब्द भी चेंज होता है, जाता का जाती, जाते ये हो जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल है लड़की खेलती है। हम लड़की को चेंज करेंगे, लड़की का लड़कियां हुआ। लड़की एक वचन है मतलब सिंगुलर है, लड़कियां बहुवचन है मतलब प्लूरल है। लड़की का हम जेंडर भी चेंज कर सकते हैं और वचन भी चेंज कर सकते हैं। तो लड़की, लड़कियां ये विकारी शब्द हुआ। पुरुष में मैं, मुझ, मुझे, मेरा, मैं के लिए हम ये अलग अलग शब्द लिख सकते हैं। जैसे अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं, मैं किताब खरीदने जा रहा हूँ। मैं की जगह हम मुझे भी यूज़ कर सकते हैं, मुझे किताब चाहिए। मेरा किताब पढ़ने का मन है, तो मैं के लिए हमने मैं, मुझे, मेरा ये तीन अलग अलग शब्द इस्तेमाल किए। तो ये भी विकारी शब्द है। और कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। बच्चा छत से गिर पड़ा। संगीता घर से चल पड़ी। पड़ा, पड़ी ये यहाँ क्रिया है मतलब वर्ब है और ये काल दर्शाते हैं। पड़ा का पड़ी हुआ, वैसे हम पड़े भी कर सकते हैं। फूल पेड़ से गिर पड़े, तो ये विकारी शब्द है। वह पुस्तक पढ़ता है। पढ़ता है ये क्रिया है। पढ़ता का दूसरे सेंटेंस में पढ़ेगा हुआ, वह पुस्तक पढ़ेगा। उसने पुस्तक पढ़ी,
पढ़ना का पढ़ता, पढ़ेगा, पढ़ी या पढ़ेंगे, पढ़ चुके हैं, इन सब रूप में हम लिख सकते हैं। तो ये भी विकारी शब्द है। विकारी शब्द की परिभाषा हमने देखी, तो विकारी शब्द की परिभाषा क्या है कि जिस शब्द को हम चेंज कर सकते हैं उस शब्द को विकारी शब्द कहते हैं। यहाँ हमने जो एग्जाम्पल्स लिए हैं, ये फर्स्ट वाले में बेटा, बेटी, इसमें ये संज्ञा है। लड़की, लड़कियाँ, ये भी संज्ञा है। मैं, मुझे, मेरा, ये सर्वनाम है। पढ़ा, पढ़ी, पढ़ता है, पढ़ेगा, पढ़ी, ये सब क्रिया है। तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये सब विकारी शब्द है। हम अब और कुछ एग्जाम्पल लेकर विकारी शब्द को समझते हैं और उसके बाद अविकारी शब्द क्या है वो देखते हैं। हमने यहाँ कुछ उदाहरण लिए हैं। लड़का जाता है, लड़की जाती है। बच्चा खेलता है, बच्चे खेलते हैं। लड़का, लड़की, लिंग चेंज हुआ। बच्चा, बच्चे, यहाँ वचन चेंज हुआ। बच्चा एक वचन है मतलब सिंगुलर है। बच्चे अनेक वचन है या बहुवचन है मतलब प्लूरल है। यहाँ मैंने और कुछ वर्ड्स लिखे हैं। कुत्ता, कुत्ते, कुत्तों। मैं, मुझे, हमें। अच्छा, अच्छे, अच्छी। खाता है, खाती है, खाते हैं। इन सब उदाहरण में से आपको सिर्फ इतना समझना है कि विकारी शब्द जो हैं उन्हें हम चेंज कर सकते हैं, वो अलग अलग रूप में आते हैं। अब हम अविकारी शब्द देखते हैं। विकारी शब्द का अपोजिट शब्द है अविकारी। विकारी मतलब जिसमें हम चेंज कर सकते हैं, तो अविकारी शब्द मतलब जिसमें कोई चेंज नहीं होता है। अविकारी शब्द में कभी भी और किसी भी परिस्थिति में रूप में बदल नहीं होता है। वो अपना रूप नहीं बदलते हैं या हम उनमें चेंजेस नहीं कर सकते हैं। हमने देखा कि अविकारी शब्द में क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक, ये सब अव्यय आते हैं। हम एग्जाम्पल्स देखते हैं। दादी जी कल गई। जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है वो अविकारी शब्द हैं। हम कल जाएंगे। हमने यहाँ सेंटेंस चेंज किया, पर कल में हम कोई चेंज नहीं कर सके या कल इस शब्द में कोई चेंज नहीं होगा। हम उसका रूप नहीं बदल सकते। कल में हम कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते। बच्चे धीरे धीरे चल रहे थे। धीरे धीरे, कल, ये क्रिया विशेषण अव्यय है। बच्चा धीरे धीरे चलता है। यहाँ हमने बच्चे का बच्चा किया, उसका वचन चेंज किया, पर धीरे धीरे में कोई भी चेंज नहीं हुआ। तो ये अविकारी शब्द हैं। पेड़ के नीचे बैठो। के नीचे ये संबंध बोधक अव्यय है या संबंध सूचक अव्यय है। के नीचे यह शब्द अपना रूप नहीं बदलेगा। हम पेड़ के नीचे बैठो, इसकी जगह अगर कोई और सेंटेंस भी लेते हैं, जैसे टेबल के नीचे कुर्सी रखी हुई है, हम के नीचे में कभी भी किसी भी सेंटेंस में कोई चेंजेस नहीं कर सकते। हम अगर किसी और सेंटेंस में के नीचे यूज़ करते हैं तो भी इसमें किसी तरह का चेंजेस नहीं होगा। तो ये अविकारी शब्द है। राज और अरुण अच्छे मित्र हैं, और ये समुच्चय बोधक अव्यय है। हम यहाँ कोई और सेंटेंस लेते हैं, कोई और वाक्य लेते हैं और इस्तेमाल करते हैं उसमें, जैसे मुझे इंग्लिश और हिंदी पढ़ना अच्छा लगता है। इसमें हमने और यूज़ किया। मुझे मैथ्स और साइंस अच्छा नहीं लगता है। और यूज़ करके जितने भी सेंटेंसेस हम बना सकते हैं उसमें और को हम चेंज नहीं कर सकते। और का रूप किसी भी सेंटेंस में चेंज नहीं होगा, नहीं बदलेगा। तो और ये अविकारी शब्द है। हाय, ये विस्मयादि बोधक अव्यय है। हाय, अब मैं क्या करूं? हाय का रूप हम बदल नहीं सकते। अरे, वह सांप कहाँ गया?
अरे यह भी विस्मयादि बोधक है, इसका भी रूप नहीं बदलेगा। मतलब जिन शब्दों के रूप नहीं बदलते हैं, कभी भी नहीं बदलते हैं, किसी भी सेंटेंस में नहीं बदलेंगे, उन्हें हम अविकारी शब्द कहते हैं। हम अविकारी शब्द के और उदाहरण देखते हैं। वह अभी जाएगा, वह अभी जाएगी, जाएगा और जाएगी, यहाँ लिंग चेंज हुआ है पर अभी में कोई चेंजेस नहीं है। किताब मेज़ के ऊपर है। आज बहुत काम है। के ऊपर बहुत, ये अविकारी शब्द है। राज और अरुण अच्छे मित्र हैं। यहाँ कुछ शब्द लिखे हैं, तेज, ऊपर, नीचे, ये क्रिया विशेषण अव्यय है। के ऊपर, के बजाय, की अपेक्षा, ये संबंध सूचक अव्यय हैं। और, अथवा, या, किंतु, परंतु, क्योंकि, जब, तब, ये समुच्चय बोधक अव्यय है। और शाबाश, हाय, उफ, ये विस्मयादि बोधक अव्यय हैं। तो ये सभी शब्द अविकारी हैं। हम इनमें किसी तरह का चेंज नहीं कर सकते। आई होप कि आपको विकारी और अविकारी शब्द का डिफरेंस समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम संज्ञा और उसके भेद डिटेल में समझेंगे।